बोला और ये लिखा नहीं है, यह संसदीय है। नहीं, ये नहीं लिखा जाएगा कुछ भी। मानवर ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये ठीक नहीं है। ये आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, एकदम नहीं कर सकते। अतुल प्रधान चलिए आप लोग, ये नहीं आप बोल सकते। मेरी बात सुनिए, फिर अगर इस प्रकार की आप भाषा बोलेंगे तो फिर जो इधर से भाषा बोली जाती है तो फिर आप उसके ऊपर आपत्ति भी नहीं करेंगे। अतुल प्रधान मैं आपको बाहर निकालूंगा। आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते हो। मेरे से बहस करोगे, आप मेरे से बहस करोगे, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। ना मैं आपको पूरे सदन के लिए, पूरे सत्र के लिए बाहर निकालूंगा। मैं अतुल प्रधान को इंगित करता हूं, इनको बाहर निकाल दीजिए। ये वीडियो यूपी विधानसभा की है। गौर से देखिए इस वीडियो में किस तरीके से आपको ये सुनने को मिल रहा है कि इन्हें उठाकर बाहर निकालो। सपा विधायक अतुल प्रधान ने ऐसा क्या कहा कि स्पीकर सतीश महाना भड़क गए और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सपा और कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल जब स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोल रहे थे, विपक्षी विधायक ने असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने स्पीकर सतीश महाना से इसकी शिकायत की। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्षी विधायकों से नारेबाजी तत्काल रोकने के लिए कहा, लेकिन वो माने नहीं। इस पर स्पीकर ने हंगामा कर रहे सपा विधायक अतुल प्रधान को पूरे सत्र के लिए सदन से निष्कासित कर दिया। अब जरा ये पूरा वीडियो देखिए, जिसमें उत्तर प्रदेश देश प्रथम स्थान पर है। नहीं, वहां मत खड़े हुए, आप सीट पे चलिए, बात पीछे मत खड़े हुए, पीछे नहीं खड़े हुए, आप बात जा रहे हैं। 89 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 13,134 बेड की कैपेसिटी सृजित की जा रही है एवं 586 सीएससी पर 11,700 बेड की कैपेसिटी सृजित की जा रही है। 41 जिला अस्पतालों पर 1492 बेड की कैपेसिटी सृजित की जा रही है। इस प्रकार कुल 26,346 बेड वर्तमान से अतिरिक्त बढ़ाए जा रहे हैं। अभी चल रहा है, अभी कहां वापस आ रहे हो? पूरे प्रदेश में 108 एम्बुलेंस 2200, ये क्या है? 102 एम्बुलेंस 2270 चल रही है। ये क्या है? रिस्पांस टाइम पूरे बाहर गए थे, यहाँ थोड़ी कम है। इसके अलावा 250 एएलएस बाहर जाए ये नहीं होता ना। पहली बार रखी गई है। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की गई है, जो पहले कभी नहीं थी। मुख्यालय स्तर से एक केंद्रीय कंट्रोल रूम के माध्यम से जिला स्तरीय अस्पतालों की निगरानी सीसीटीवी के माध्यम से की जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे बेहतर नहीं, ये नहीं, ये आप ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, ये नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा नहीं जाएगा। आप किसी भी व्यक्ति किसी भी मंत्री के इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं लिखा जाएगा। नहीं, ये नहीं लिखा जाएगा, कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। नहीं, ये तरीका नहीं। 2024 में देश के समस्त 75 जनपदों में सेंटिनल प्रयोगशाला की आश्रय पर डेंगू की उन्नत जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में प्रदेश में 86 सेंटिनल प्रयोगशालाएं 3 अवैध प्रयोगशालाएं क्रियाशील है। वर्ष 2017 में 32,342 की तुलना में वर्ष 2023 में मलेरिया रोग के केसेस की संख्या में 58% की कमी आई है। मलेरिया जांचों में ABER 2.01% की तुलना में वर्ष 2023 में ABER 4.50%, 122% की वृद्धि है। राज्य सरकार द्वारा केंद्रों से टेली कंसल्टेशन प्रारंभ कर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का शुभारंभ जुलाई 2020 से किया गया है। अरे उत्तर तो सुनिए, जो आपने बताया टेली कंसल्टेशन सेवा के अंतर्गत अब तक 3.86 करोड़ टेली कंसल्टेशन सेवाएं प्रदान की जा चुकी है। ये नहीं लिखा जाएगा। पुष्पक 30,000 उपकेंद्र स्थापित थे। राज्य सरकार के प्रयासों में बड़ी संख्या में केंद्रों की स्थापना की गई है। प्रदेश में वर्तमान में केंद्र की संख्या 25,744 है। 5,000 और नए केंद्र शुरू करने की सूचना दी गई है। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम
मिशन के अंतर्गत 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में पूर्ण शिक्षा की स्थिति में विगत 5 वर्षों में उत्तरोत्तर प्रगति हुई है। अक्टूबर 2024 तक 33,37,631 बच्चों को सुरक्षित किया गया है। देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पीपीपी मोड पर जनपदीय चिकित्सालयों में सीटी स्कैन की निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। इस सेवा से दिनांक 30/11/2024 तक अभी तक 29,60,912 लाभार्थियों हेतु 31,77,346 सीटी स्कैन की सेवा उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रदेश में वर्तमान 354 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टेली रेडियोलॉजी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। दिनांक 30/11/2024 तक कुल 29,92,699 लाभार्थियों को सेवा प्रदान की गई है। 2017 से पूर्व सुविधा नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश राज्य टीबी उन्मूलन हेतु पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य की जो रणनीति है उसमें अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली न्यूट्रिशन, अर्ली एडॉप्शन एवं जन भागीदारी मुख्य घटक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया 18/2023 से प्रारंभ संपादित की जा रही है। वर्ष 2017-24 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वॉकिंग इंटरव्यू के माध्यम से MBBS 4,360 विशेषज्ञ चिकित्सकों का 15 चयन किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में संविधानिक पदों के सापेक्ष CHO 21,756, ANM 18,097, स्टाफ नर्स 16,775, फार्मासिस्ट 490, OT टेक्नीशियन 126, लैब टेक्नीशियन 5,671 एवं अन्य पदों पर जनपदों हेतु पैरामेडिकल मंडल एवं राज्य हेतु कुल 3,269 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। केंद्र सहायता फेज 3 के अंतर्गत संपूर्ण भारतवर्ष को उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा कीर्तिमान स्थापित करते हुए 13 जनपदों क्रमशः बिजनौर, बुलंदशहर, कानपुर देहात, कुशीनगर, ललितपुर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, लखीमपुर, कोटा, गोंडा, औरैया, चंदौली, कौसानी सोनभद्र में नवीन। सुनिए देखिए मंत्री जी पूरी बात बताएं, सुनिए तो उत्तर प्रदेश राज्य सारी बात सुनिए, भारत का एक ऐसा राज्य जिसके द्वारा पूरी बात आ जाने दीजिए। आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर भी तो सुनिए। मेडिकल कॉलेज की स्थापना घोषणा की गई, जिसके क्रम में 3 जनपद ओडिशा, महाराजगंज, संभल, शामली में नव स्थापित मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 24-25 में इंग्लिश पाठ्यक्रम में अध्ययन प्रारंभ हो गया है। नई जनपद में मेडिकल कॉलेज में निर्माण विद्यमान है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज माननीय संसदीय कार्य मंत्री जहाँ तक झांसी की माननीय अध्यक्ष प्रधानाचार्य को हटा दिया गया तथा संबंधित सस्पेंड किया गया। ये असंसदीय है मान्यवर, कोई भी लिखा नहीं जाएगा। इतना घटी है, नहीं, गलत बात है ये नहीं बोल सकते, बोला और ये लिखा नहीं जाएगा। ये असंसदीय है। नहीं ये नहीं लिखा जाएगा कुछ भी। मान्यवर ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये ठीक नहीं है। ये इसमें हस्तक्षेप किया जाए। आप लोग अपनी जगह पे चलिए, हो गया। नहीं आप नहीं हो गया ये आप चलेगा। आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, एकदम नहीं कर सकते किसी को। नहीं, मैं अलाउ नहीं करता, लिखा भी नहीं जाएगा और मतलब भी नहीं होगा, ये नहीं लिखा जाएगा। चलिए हो गया, आपकी बात आ गई, मैंने सुन लिया, दोनों पक्षों सुन लिया। बोलने का मतलब ये नहीं जो चाहो तो बोल दो, इसलिए स्वतंत्रता नहीं दी हुई है। चलिए हो गया, चलिए आप चलिए हो गया। अतुल प्रधान चलिए अब आप लोग जिसकी जो मर्जी आए बोल दे। ये नहीं आप बोल सकते, मेरी बात सुनिए। फिर अगर इस प्रकार की आप भाषा बोलेंगे तो फिर जो इधर से भाषा बोली जाती है तो फिर आप उसके ऊपर आपत्ति भी नहीं करेंगे, इसका जवाब भी मिलेगा।
फिर आप उसके ऊपर आपत्ति नहीं करेंगे। कल अगर किसी बात को कहा गया, मेरी बात सुन लीजिए, कल अगर आपने किसी विषय को नहीं ये तरीका नहीं है। कल ये अतुल प्रधान मैं आपको बाहर निकालूंगा। आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते हो, आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते। आप मेरे से बहस करोगे, आप मेरे से बहस करोगे, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। ना मैं आपको पूरे सदन के लिए, पूरे सत्र के लिए बाहर निकालूंगा। मैं अतुल प्रधान को इंगित करता हूं, इनको बाहर निकाल दीजिए, इनको बाहर निकाल दीजिए, चलिए बाहर। और इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के। आप मेरे से बहस नहीं करेंगे, चलिए बाहर। आप कैसी बात करते हैं? अगर कल एक, मेरी बात सुनिए, कल अगर एक बात यहां से कही गई और आप लोगों को मैंने कहा कि अगर मंत्री जी ने गलत कहा कि मैं उसको निकालूंगा, अगर आप इस भाषा का प्रयोग करेंगे तो आप रोज उस भाषा को सुनने के लिए तैयार रहेंगे। नहीं, मैं अलाउ नहीं कर रहा। और तो प्रधान बात करिए आप, मैं आपको प्रिविलेज के अंतर्गत अब आपकी सदस्यता समाप्त करवा दूंगा। आप कैसी बात करते हो? आप कुछ भी करोगे? अतुल प्रधान को उठा के बाहर फेंक दीजिए। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है, मैं नहीं अलाउ करूंगा इस बात को। चलिए बात। श्रीमान अतुल प्रधान इस पूरे सत्र के लिए बाहर निकाले जाते हैं। ये क्या हो रहा है? होता रहा है, ये होता रहा। आप करते रहे हो ये बात, ये आप करते रहे हो क्या? और आपको पता नहीं चाहिए क्या हो रहा है। आप कैसी बात करते हो? आप ऐसी बात करोगे? आप किसी को छोड़ गए जी, मानिए 10 मिनट स्थगित कर दो, 10 मिनट स्थगित। मानवर ये भाषा बर्दाश्त नहीं है, नहीं। ये मानवर हमारे लोगों ने कोई ये गलत बात, मुंह नहीं सिल रखा है मानवर। सदन को 2:30 तक के लिए स्थगित करता हूं। दरअसल हंगामा बढ़ता देख विधानसभा स्पीकर ने समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया। इस पूरे वाकये के बाद सपा खासी हमलावर दिखाई दे रही है। अतुल प्रधान ने कहा, लोकतंत्र में जिस तरह से वो सत्तारूढ़ दल विधानसभा का सत्र चलाना चाहते हैं, उस तरह से सदन नहीं चलाया जाता। अतुल प्रधान ने कहा, सत्र के पहले दिन से देखिए नेता सदन की भाषा विपक्ष के प्रति कैसी है। हम लोग व्यवस्था की बात कर रहे थे, नियम 56 पर बकायदा विधानसभा अध्यक्ष ने हमें नोटिस देकर स्वीकृति प्रदान की थी। प्रधान ने आगे कहा, हम लोग स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर बात रख रहे थे। अभी कुछ दिन पहले झांसी में 20 नवजात बच्चों की मौत हुई, वहां पर प्रशासन ने 10 दिखाया। जरा सुनिए कि आखिरकार सदन से निष्कासित होने के बाद अतुल प्रधान क्या कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र में जिस तरीके से ये सदन को चलाना चाहते हैं, इस तरीके से सदन नहीं चलता। आप पूरे पहले दिन से देखिए, नेता सदन की भाषा जो है विपक्ष के प्रति कैसी होनी चाहिए, उसी तर्ज पर आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का जिस तरह का बयान हमारे नेता प्रतिपक्ष के लिए था या बड़े वरिष्ठ हमारे सीनियर विधायकों के लिए था, वो शोभनीय नहीं था। और हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग व्यवस्था की बात कर रहे थे। नियम 56 पर बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष जी ने हमने नोटिस देकर उन्होंने स्वीकृति प्रदान की। और हम लोग स्वास्थ्य विभाग में जो भ्रष्टाचार है, जो अभी झांसी में 20 नवजात बच्चों की जो जलकर मौत हुई, और वहां पर जो प्रशासन ने 10 दिखाया, लेकिन वहां पर पता चला कि 20 बच्चों की मृत्यु हुई है। जिस तरह दवाइयां धूल भांक रही हैं, इनका कॉर्पोरेशन पूरा का पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है, डॉक्टरों की कमी है, प्राइवेट अस्पतालों में लूट मची हुई है। उस सब बातों को लेकर हम बात रख रहे थे, जिसमें माननीय मंत्री जी, पहले राज्य मंत्री जो संसदीय राज्य मंत्री हैं वो, और फिर उनके बाद ब्रजेश पाठक जी का जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के जो बयान था, और जिस तरह की उनकी भाषा और बॉडी लैंग्वेज थी, वो कहीं भी संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। वो वहाँ पर हम सब लोग वेल में आए तो थोड़ा आंदोलन, नारेबाजी, वेल में आए तो ऐसे तो आता नहीं है आदमी, नारेबाजी हुई। विधानसभा अध्यक्ष जी को क्या बात ऐसी लगी जिसमें उनको ये लगा कि अतुल प्रधान को निष्कासित कर देना चाहिए, तो उन्होंने उनका विवेक है। निष्कासित किया, आपने कहा जिस तरह की जो भाषा थी उसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया उप मुख्यमंत्री का, और दूसरी चीज आपको उठा के वहां से रखे किस तरह से, क्योंकि वो नहीं, मार्शल एकदम जल्दी में थे, इस तरह का उनको शायद मुझे लगा कि जल्दबाजी में थे मार्शल। और मार्शलों ने, जैसे कोई बता रहे थे कि कभी किसी
पूर्व में कभी 1962 में कभी मार्शलों ने सिर हाथ पैर उठाकर बाहर निकाला, इसी तरीके से हमें भी बाहर निकाला। तो मैं यही पूछ रहा था कि पहले कभी किसी को निकाला गया, नहीं निकाला गया? ये की जरूरत थी क्योंकि अगर निष्कासित किया था उसका कह भी सकते थे, लेकिन मुझे उठा के फेंकने की जो बात मुझे नहीं फेंकने की बात नहीं है, लेकिन उठा के लेके गए बाहर तक। और मैं समझता हूँ इससे कोई हम लोग घबराने परेशान होने वाले नहीं है। ये तो चीज़ें मतलब लोकतंत्र का हिस्सा, हम लोग विपक्ष में हैं तो विपक्ष जैसी बात मिलेगी। तो आगे फिर कैसे रखेंगे? अब आगे जो भी पार्टी तय करेगी, अभी वेल में हैं सब लोग और सदन लगातार जो है स्थगित हो रहा है। अतुल प्रधान को शीतकालीन सत्र से निष्कासित कर दिया गया। इस पर उन्होंने कहा, पार्टी जो कहेगी वही किया जाएगा, निष्कासन के कारण हम वेल में ही रहेंगे। दरअसल जब ये सब हंगामा चल रहा था उस दौरान सतीश महाना काफी गुस्से में थे। सतीश महाना ने साफ कह दिया कि इन्हें सदन से बाहर निकालो। उन्होंने कहा वो अतुल प्रधान की सदस्यता भी खत्म कर सकते हैं। बार बार कहने के बावजूद जब अतुल प्रधान हंगामा करने से बाज नहीं आए तो सतीश महाना ने कहा इनको उठाकर सदन से बाहर निकालो। सतीश महाना ने अतुल प्रधान से कहा कि आप सदन में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, आप इस प्रकार की भाषा का एकदम प्रयोग नहीं कर सकते। फिलहाल अतुल प्रधान के इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और लगातार सपा सरकार पर निशाना साध रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।